हेलो एवरीवन, वेलकम टू रविदिति क्लासेस। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है अवार्ड्स एंड ऑनर्स 2023। इस वीडियो में हम अवार्ड एंड ऑनर्स से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रही हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाली है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट से। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। In the year 2023, how many people have been honored with पद्म अवार्ड? कितने व्यक्तियों को इस बार पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? टोटल बात करें तो टोटल 106 लोग हैं जिनको पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब हमें अलग अलग ध्यान रखना है। देखिए, तो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने अप्रूव किया 106 पद्म अवार्ड, जिसमें से 6 पद्म विभूषण हैं, 9 पद्म भूषण और 91 अवार्ड्स दिए गए हैं किसे, पद्म श्री के नाम से। तो ये आपको नंबरिंग ध्यान रखनी है, 6, 9, 91 इस तरीके से ध्यान रखेंगे। और टोटल कितने हो गए, 106। सो टोटल अवार्डीज में बात करें तो 19 जो अवार्ड्स हैं वो वुमेन्स को दिया गया है, और 7 पीपल हैं जिनको ऑनर किया गया है पॉस्थ्यूमसली यानी मरणोपरांत। तो ये आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकती है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। फ्रेंड्स, जो पद्म अवार्ड्स है ना, ये भारत रत्न के बाद जो है वो इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है। सबसे ऊपर तो भारत रत्न है, देन उनके बाद पद्म अवार्ड्स आती हैं। और पद्म अवार्ड्स की बात करें तो सबसे पहली बार ये अवार्ड कब दिए गए थे, तो इनकी शुरुआत हुई थी 1954 में। ये ईयर याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब फ्रेंड्स, पद्म भूषण से रिलेटेड हम बात कर लेते हैं। ओके, पद्म विभूषण की बात हो रही है यहाँ पे। देखिए, पद्म विभूषण इससे करना। तो चलिए, ये 6 लोगों को दिए गए हैं, तो इनके नाम देख लेते हैं, कौन से सेक्टर से हैं और कौन सी स्टेट से हैं। सो फर्स्ट नाम है मुलायम सिंह यादव जी ने पॉस्थ्यूमस मिला है पब्लिक अफेयर कैटेगरी में, उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते थे। बाल कृष्ण दोषी, इन्हें भी पॉस्थ्यूमस मिला है, ये आर्किटेक्चर थे और स्टेट थी इनकी गुजरात। जाकिर हुसैन को मिला है आर्ट की फील्ड में, महाराष्ट्र राज्य से। एस.एम. कृष्णा पब्लिक अफेयर कैटेगरी, और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, कर्नाटका से। दिलीप महानलाबिस, इन्हें पॉस्थ्यूमस मिला है मेडिकल के क्षेत्र में, और इनकी स्टेट है वेस्ट बंगाल। श्रीनिवास वर्धन, इन्हें मिला है साइंस एंड टेक्नोलॉजी फील्ड में, और ये इंडियन अमेरिकन हैं। तो इन 6 लोगों को मिला है फ्रेंड्स क्या, पद्म विभूषण। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट डब्ल्यू हैज वॉन द फर्स्ट प्राइज ऑन द ओकेजन ऑफ द 74th रिपब्लिक डे परेड ऑन कर्तव्य पथ? कर्तव्य पथ की जो 74th गणतंत्र दिवस पे जो परेड हुई थी, उसमें किस राज्य की झांकी ने फर्स्ट प्राइज जीता? तो फर्स्ट प्राइज जो जीता था वो उत्तराखंड की झांकी ने जीता था, जिसकी थीम क्या थी, मानसखंड अंडर मंदिर माला मिशन। बेस्ट मार्चिंग कॉन्टिजेंट अवार्ड अमंग द 3 सर्विस, ये अवार्ड किसे रिसीव हुआ, पंजाब रेजिमेंट को। और इस बार गणतंत्र दिवस में इजिप्ट के प्रेसिडेंट जो हैं वो इनको इनवाइट किया गया था एज अ चीफ गेस्ट के तौर पे। अगला क्वेश्चन है, हु हैज वॉन द टाइटल ऑफ मिस यूनिवर्स 2022? मिस यूनिवर्स का टाइटल किसने जीता है? आंसर है आर बोनी गैब्रियल ने, जो कि फ्रेंड्स कौन से कंट्री से हैं, यूएसए से। इस बार एडिशन रहा था 71st, और इस कंपटीशन में इंडिया को रिप्रेजेंट किया था दिविता राय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन ऑनर्ड विद द मोस्ट प्रेस्टिजियस साइंटिस्ट अवार्ड फॉर द ईयर 2022? साइंटिस्ट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर है आर बी प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन सॉन्ग हैज वॉन द बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग टाइटल एट द 80th गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2023? इंपॉर्टेंट इससे मार्क करें क्वेश्चन को। तो देखिए, गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स में बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग टाइटल का अवार्ड किसे मिला? नातू नातू सॉन्ग है RRR मूवी का, जिससे ये अवार्ड रिसीव हुआ, और इस अवार्ड से एक हिस्ट्री भी क्रिएट हुई है। सो नातू नातू सॉन्ग को कंपोज किया है MM कीरवानी ने, इसे लिखा है चंद्र बोस ने, इसे गाया है राहुल सिप्लीगंज एंड काल भैरव ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच स्टेट हैज वॉन द UN हैबिटेट्स वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 फॉर जागा मिशन? तो जागा मिशन के लिए ये अवार्ड किसने जीता है?
सही आंसर है उड़ीसा राज्य ने। जागा मिशन एक स्लम अपग्रेडिंग प्रोग्राम है और इसकी मदद से जो स्लम ड्वेलर्स हैं यानी जो झुग्गीवासी लोग हैं उनके लाइफ को उनकी जो जीवन है उसको सशक्त बनाया जा रहा है इस मिशन के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज वॉन द साहित्य अकादमी अवार्ड 2022 इन हिंदी लैंग्वेज। हिंदी भाषा में फ्रेंड्स साहित्य अकादमी पुरस्कार जीता किसने है? बद्री नारायण ने। इन्हीं अवार्ड क्यों दिया गया? तो इनका पोइट्री कलेक्शन है जिसका नाम है तुमड़ी और इसी पोइट्री कलेक्शन के लिए ये अवार्ड उन्हें दिया गया है। 2022 में टोटल 23 इंडियन राइटर्स को जो है इस अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। अगला क्वेश्चन है, हु हैज बीन ऑनर्ड विद इंडियाज हाईएस्ट स्पोर्ट्स ऑनर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2022। इस अवार्ड किसे किसे सम्मानित किया गया है? टेबल टेनिस प्लेयर शरद कमल अचंता को। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात हमें ध्यान रखनी है कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड की बात करें तो इसे पहले किस नाम से जाना जाता था? तो इससे पहले फ्रेंड्स जाना जाता था राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के नाम से और ये इंडिया में जो है हाईएस्ट इंडिया का स्पोर्टिंग ऑनर है। बात करें इसकी शुरुआत कब हुई थी, सबसे पहली बार जो अवार्ड था वो 1991-92 में दिया गया था और सबसे पहले इसके विनर कौन थे? विश्वनाथन आनंद। तो ये हमारे छोटे छोटे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिन्हें ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है, हु हैज वॉन द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर 2022। लिटरेचर में तो 2022 में नोबेल प्राइज जीता है, ये किसने जीता है? फ्रेंच की राइटर हैं एनी एनॉक्स, इन्हें मिला है लिटरेचर में नोबेल प्राइज। इनके करेज न्यूट्रलिटी जो इनके राइटिंग्स में रही हैं उन्हीं के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया और ये अवार्ड उन्हें मिला है स्वीडिश अकेडमी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट्स टूरिज्म डिपार्टमेंट हैज वॉन द रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म ग्लोबल अवार्ड 2022 एट द वर्ल्ड ट्रेवल मार्ट। ये अवार्ड किसने जीता है? तो ये केरल के टूरिज्म डिपार्टमेंट ने जीता है। अगला क्वेश्चन है, विच एक्ट्रेस हैज बीन ऑनर्ड विद दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2022। सो किस अभिनेत्री ने दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया है? तो इस अवार्ड से सम्मानित किया है फ्रेंड्स आशा पारिक जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज वॉन द वर्ल्ड मोस्ट प्रेस्टिजियस नोबेल पीस प्राइज 2022। बात करें नोबेल शांति पुरस्कार की, ये जीता है बेलारूस के लॉयर हैं एलेस बेलास्की, रशिया के ऑर्गेनाइजेशन मेमोरियल और यूक्रेन के ऑर्गेनाइजेशन है सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज। तो ये किसने जीता है? तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑल थ्री। तो इन तीनों को मिला है पीस यानी शांति में नोबेल प्राइज। तो देखिए वॉर गेम्स, ह्यूमन राइट्स अब्यूजेस और अब्यूजेस ऑफ पावर पे इनको जो डॉक्यूमेंट्स इन्होंने बनाए हैं उसी के लिए उनको ये अवार्ड दिया गया और ये अवार्ड उन्हें मिला है नॉर्वे की नोबेल कमेटी के द्वारा। नेक्स्ट है, हु हैज वॉन द प्रेस्टिजियस टेम्पल्टन प्राइज 2022। तो टेम्पल्टन पुरस्कार किसने जीता है? सही आंसर है फ्रैंक विल्जेक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज वॉन द टाइटल ऑफ मिसेस वर्ल्ड 2022। तो मिसेस वर्ल्ड 2022 का खिताब किसने जीता है? इंडिया की सरगम कौशल ने और ये इंडिया में जम्मू कश्मीर की रहने वाली हैं। तो याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है पॉइंट। अगला क्वेश्चन है, हु हैज बीन ऑनर्ड विद द एबल प्राइज 2022। एबल पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर है डेनिस पार्नेल सुलिवन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन ऑथर हैज वॉन द इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2022 फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर हिंदी नोवेल रेज समाधि यानी टॉम्ब ऑफ सैंड। तो ये हिंदी नोवेल है जिसके लिए पहली बार इंटरनेशनल बुकर प्राइज किसने जीता है? गीतांजलि श्री ने। अगला क्वेश्चन है, हु हैज बीन ऑनर्ड विद द वर्ल्ड फूड प्राइज 2022। सो विश्व खाद्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? सही आंसर है फ्रेंड्स, इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है सिंथिया ई रोजनविक को। नेक्स्ट, हु हैज बीन ऑनर्ड विद द इंडियाज हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड
57th ज्ञानपीठ अवार्ड 2021। तो ये 57th नंबर का ज्ञानपीठ पुरस्कार है और ये अवार्ड जीता है किसने? दामोदर मौजो ने। नेक्स्ट है हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद पंडित हरि प्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023। तो इस अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर है डॉक्टर प्रभा आत्रे जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू हैज अवॉर्डेड गैलेंट्री अवार्ड 2023 टू हाउ मेनी आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल। तो टोटल 412 सशस्त्र बल कर्मियों को वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। बढ़ते हैं आगे। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले एक इम्पॉर्टेंट जानकारी मैं आपको देना चाहूँगी। तो हमारी वार्षिकी ई बुक है जनवरी से दिसंबर 2022 की, और जो इसके अलावा मंथली ई बुक है और भी सब्जेक्ट्स की जो ई बुक है उनको भी बाई कर सकती हैं। लिंक ये है वेबसाइट का ravibookspdf.com, जिसका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया है। वहाँ से आप सभी बुक्स को डाउनलोड कर सकती हैं। अगला क्वेश्चन है विच पुलिस स्टेशन हैज़ बीन सिलेक्टेड एज अ बेस्ट पुलिस स्टेशन ऑफ इंडिया। सो इसे भारत के सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन के रूप में चुना गया है। और ये पुलिस स्टेशन कहाँ पे है? तो उड़ीसा का जो अस्का पुलिस स्टेशन है उसे चुना गया है। नेक्स्ट है ओवर 1000 पीस कीपर्स फ्रॉम विच कंट्री सर्विंग इन द यूनाइटेड नेशंस मिशन इन साउथ सुडान, जिन्हें अवार्ड या जिन्हें सम्मान दिया गया है प्रेस्टिजियस यूनाइटेड नेशंस मेडल से। तो 1000 पीस कीपर से भी ज़्यादा को यह अवार्ड मिला है, और ये सभी पीस कीपर्स कौन सी कंट्री से हैं? इंडिया से। हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द प्रवासी भारतीय पुरस्कार 2023 फॉर हेल्पिंग इंडियन स्टैंडर्ड इन श्रीलंका ड्यूरिंग द कोविड आउटब्रेक। तो श्रीलंका में देखिए जो फंस गए थे भारतीय, उनको वापस लाने के लिए प्रवासी भारतीय पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर है थिरु कुमार नदीसन को। नेक्स्ट है हु हैज़ वॉन 30th एकलव्य पुरस्कार 2022। 30वां एकलव्य पुरस्कार किसने जीता है? तो ये जीता है फ्रेंड्स स्वाति सिंह ने, जो कि एक इंडियन फीमेल साइकिलिस्ट हैं। एकलव्य पुरस्कार हर साल दिया जाता है जो यंग स्पोर्टिंग टैलेंट है उनको एनकरेज करने के लिए। नेक्स्ट है हु हैज़ बीन चूजन एज अ पर्सन ऑफ द ईयर 2022 बाय टाइम्स मैगजीन। सो वोलोदिमीर जेलेंस्की और द स्पिरिट ऑफ यूक्रेन, इन्हें चुना गया है पर्सन ऑफ द ईयर के लिए, इसलिए आंसर है बोथ सुटेबल। नेक्स्ट देखिए, इसी में देखिए कुछ और अवार्ड्स भी आपको याद रखने हैं, जैसे टाइम एंटरटेनर ऑफ द ईयर ये अवार्ड मिला है ब्लैक पिंक को, जो कि साउथ कोरिया का के पॉप ब्रांड है। टाइम एथलीट ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है आरोन जज को, ये अमेरिका के बेस प्लेयर है। टाइम आइकन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है मिशेल यू को, ये मलेशियन एक्ट्रेस हैं। नेक्स्ट है हु हैज़ वॉन द तमिल साहित्य अकादमी अवार्ड 2022 फॉर द नोवेल काला पानी। तो काला पानी उपन्यास के लिए अवार्ड किसने जीता है? तो फ्रेंड्स, इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है एम राजेंद्रन को। ठीक है फ्रेंड्स, एम राजेंद्रन को मिला है अपने उपन्यास काला पानी के लिए तमिल साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022। Which initiative of India to revive the natural world has been recognized by the United Nations as one of top 10 world restoration flagships? भारत की किस पहल को संयुक्त राष्ट्र द्वारा शीर्ष 10 विश्व बहाली फ्लैगशिप में से एक के रूप में मान्यता दी गई है? तो जिस इनिशिएटिव को मान्यता मिली है उसका नाम है नमामि गंगे। 2014 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने गंगा के कंजर्वेशन के लिए इस मिशन को शुरू किया था, जिसका नाम रखा नमामि गंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, विच इंडियन इंस्टीट्यूशन हैज़ वॉन द ऑस्कर ऑफ एजुकेशन, जिसे वार्टन क्यूएस री इमेजिन एजुकेशन अवार्ड भी कहा जाता है, ये किसने जीता है? ऑस्कर ऑफ एजुकेशन अवार्ड जीता है फ्रेंड्स आईआईटी मद्रास ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द यूनाइटेड नेशंस हाईएस्ट एनवायरमेंटल अवार्ड, जो कि है चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड। तो ये यूनाइटेड नेशन का हाईएस्ट एनवायरमेंटल अवार्ड है।
ये अवार्ड जीता है इंडिया की पूर्णिमा देवी बर्मन ने। क्यों दिया गया है? तो देखिए, इनको ये दिया गया है हमारा जो इकोसिस्टम है उसके डिग्रेडेशन यानी उसके क्षरण को रोकने के लिए जो एक्शन इन्होंने लिया है उसी के लिए उन्हें ये अवार्ड दिया गया। नेक्स्ट है, फिजियोलॉजी या मेडिसिन में नोबेल प्राइज किसने जीता है? आंसर है स्वीडन के स्वांते पावो ने। Who has won the Indian Film Personality of the Year 2022 award at the 53rd IFFI Film Festival? तो इस फेस्टिवल में इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता है? आंसर हो जाएगा फिल्म एक्टर चिरंजीवी ने ये अवार्ड जीता है। अगला क्वेश्चन है, हु हैज वॉन द प्रेस्टिजियस शास्त्र रामानुजन अवार्ड 2022? शास्त्र रामानुजन पुरस्कार किसने जीता है? तो ये जीता है चाइना की युंग किंग तांग ने जो है ये पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट है, हु हैज बीन अवॉर्डेड द ब्रेक थ्रू प्राइज 2023 इन द मैथमेटिक्स कैटेगरी? तो फ्रेंड्स, ब्रेक थ्रू प्राइज को ऑस्कर ऑफ साइंस के नाम से भी जानते हैं और ये अवार्ड किसे मिला है? अमेरिका के डैनियल स्पिलमैन को। इन्हें मैथमेटिक्स कैटेगरी में मिला है। अदर कैटेगरी भी है जैसे कि लाइफ साइंस, इसमें क्लिफोर्ड ब्रेगवेन को ये अवार्ड मिला है और एंथनी हाइमन को। एक और कैटेगरी है फंडामेंटल फिजिक्स की, मौलिक भौतिकी की, तो इसमें अवार्ड किसे किसे मिला है? चार्ल्स बेनेट, इसके अलावा गाइल्स ब्रासर्ड, डेविड ड्यूश और पीटर शोर। तो ये दोनों कैटेगरी के बारे में ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सिटी हैज़ बीन डिक्लेयर्ड इंडियाज क्लीनेस्ट सिटी फॉर द 6th consecutive टाइम इन स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड 2022? लगातार छठी बार भारत का जो सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है वो है फ्रेंड्स इंदौर, जो कि है मध्य प्रदेश में। क्लीनेस्ट स्टेट का दर्जा मिला है मध्य प्रदेश को अगर बड़ी स्टेट्स की बात करें, और अगर छोटी स्टेट में पूछें तो क्लीनेस्ट स्टेट का दर्जा मिला है त्रिपुरा को। नेक्स्ट है, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स? अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? सही आंसर है डगलस डब्ल्यू डायमंड, बेन एस बर्नीक, फिलिप डाइविक। इन तीनों को देखिए इकोनॉमिक्स में मिला है नोबेल प्राइज। नेक्स्ट है, विच सिटी हैज़ वॉन द AIPH वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड? सही आंसर है हैदराबाद। तो फ्रेंड्स, हैदराबाद सिटी को AIPH वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड इन्होंने जीता है। ये अवार्ड उन्हें अपने एक प्रोग्राम के लिए मिला है जिसका नाम है तेलंगाना कू हरिता हरम। इस प्रोग्राम के लिए उन्हें ये अवार्ड दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ वॉन द न्यूट्रिशियस ग्रेन अवार्ड फॉर प्रमोटिंग मिलेट कल्टिवेशन? सो बात करें पोषक अनाज पुरस्कार की, ये जीता किसने है? छत्तीसगढ़ की सरकार ने। Who has won the United Nations Refugee Nelson Prize 2022? सो फ्रेंड, फॉर्मर जर्मन चांसलर हैं एंजेला मर्केल, उन्हें मिला है संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी नेल्सन पुरस्कार जीता है इन्होंने। Who has been honored with the Goalkeepers Global Goals Award 2022? सो बात करें गोलकीपर्स ग्लोबल गोल्ड अवार्ड, ये अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? अफगानिस्तान की जारा जोया, युगांडा के वेनिसा नकाटे, इंडिया की राधिका बत्रा और हेड ऑफ यूरोपियन यूनियन है उर्सुला वॉन डेयर लेयन। तो इन सभी को सम्मानित किया गया है गोलकीपर्स ग्लोबल गोल्स अवार्ड से। नेक्स्ट है, हु हैज़ वॉन द टाइटल ऑफ मिस इंडिया अवार्ड 2022? सो कर्नाटक की सिनी सदानंद शेट्टी ने मिस इंडिया अवार्ड 2022 का खिताब जीता। अगला क्वेश्चन है, विच वुमेन जर्नलिस्ट हैज़ वॉन द पुलित्जर प्राइज 2022 इन द कैटेगरी ऑफ एक्सप्लेनेटरी रिपोर्टिंग एंड कमेंट्री? सो अलग अलग कैटेगरी में देखिए पुलित्जर प्राइज मिलता है। अगर इस कैटेगरी की बात करते हैं तो जो पुलित्जर अवार्ड मिला है ये बांग्लादेश की फहीमिदा अजीम को दिया गया। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज 2022 इन फिजिक्स? फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? फ्रांस के एलन एस्पेक्ट, USA के जॉन एफ क्लोजर
ऑस्ट्रिया के एंटन जेलिंगलर। तो इन तीनों को मिला है फिजिक्स में नोबेल प्राइज। अगला क्वेश्चन है हमारा फ्रेंड्स 64th रेमन मैग्सेसे अवार्ड से किसे सम्मानित किया जाएगा। तो इस बार 64th रेमन मैग्सेसे अवार्ड है, ये अवार्ड मिला है कंबोडिया के साइकेट्रिस्ट सोथियारा चिम। ऑर्थोमेटोलॉजिस्ट जो कि जापान से हैं उनका नाम है तदाशी हतोरी। इसके बाद पेडियाट्रिशियन जो कि फिलीपींस से हैं उनका नाम है बर्नेट मैड्रिड। फ्रेंच के एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट हैं गैरी बेंचिग और ऑल ऑफ दी अबव। तो इसलिए यहाँ पे हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑल ऑफ दी अबव हो जाएगा। इन सभी को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री। तो अभी रिसेंट में केमिस्ट्री में जो नोबेल पुरस्कार मिला वो भी 3 को दिया गया। यूएसए के कैरोलिन बर्तोजी, बैरी शार्पलेस और डेनमार्क के मोर्टन मेडल। नेक्स्ट है विच इंडियन नेशनल पार्क हैज़ वॉन द सेकेंड एनुअल इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड्स 2022। किस भारतीय उद्यान ने दूसरा वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय रेंजर पुरस्कार जीता है। ये असम के औरंग नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व ने इस अवार्ड को जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ वॉन द ग्लोबल एनर्जी प्राइज 2022। सो बात हो रही है वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार की, ये जीता किसने है। कौशिक राजशेखर ने ये अवार्ड जीता है। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे इसके बारे में। फ्रेंड्स ये जो सभी क्वेश्चंस मैं आपको करा रही हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए। और अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगला क्वेश्चन है विच स्टेट ऑफ इंडिया विल बी ऑनर्ड विद द इंटरनेशनल ट्रैवल अवार्ड 2023 फॉर कल्चर बेस्ट डेस्टिनेशन। अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पुरस्कार से सम्मानित किस राज्य को किया जाएगा। वेस्ट बंगाल को, जहां की चीफ मिनिस्टर हैं ममता बनर्जी। नेक्स्ट है हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द रामनाथ गोयंका अवार्ड 2022। रामनाथ गोयंका पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा। राइट आंसर है जिशान ए लतीफ़ को। नेक्स्ट है हु हैज़ वॉन द प्रेस्टिजियस ओ हेनरी अवार्ड 2022। तो प्रतिष्ठित ओ हेनरी पुरस्कार ये किसने जीता है। ये अवार्ड जीता है फ्रेंड्स अमर मित्र ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ वॉन द प्रेस्टिजियस विटली गोल्ड अवार्ड 2022। सो बात हो रही है विटली गोल्ड अवार्ड की, ये अवार्ड जीता है फ्रेंड्स चारुदत्त मिश्रा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ वॉन द बेस्ट एक्टर अवार्ड एट ऑस्कर अवार्ड 2022। तो फ्रेंड्स ऑस्कर अवार्ड जो है ना इन्हें एकेडमी अवार्ड्स के नाम से भी जानते हैं और इसमें बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसने जीता है विल स्मिथ ने। अदर विनर्स की बात करें तो बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जीता है जेसिका चेस्टेन ने। बेस्ट पिक्चर का अवार्ड जीता है कोडा ने। बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म का अवार्ड जीता है ड्राइव माई कार। डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट सब्जेक्ट ये जीता है द क्वीन ऑफ बास्केटबॉल। और बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसे मिला है जेन कैंपियन को मूवी द पावर ऑफ द डॉग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू हैज़ ऑनर्ड हाउ मेनी चिल्ड्रन विद द प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल चाइल्ड अवार्ड 2023। टोटल 11 बच्चों को देखिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 11 बच्चों में से 6 बॉयज़ हैं और 5 गर्ल्स हैं। अलग अलग कैटेगरी में दिया जाता है, जैसे आर्ट एंड कल्चर सेक्टर में एक ब्रेवरी के लिए दिया गया, 2 इनोवेशन के लिए दिया गया, 1 इज़ फॉर सोशल सर्विस और 3 दिए गए हैं स्पोर्ट्स में। तो ऐसे अलग अलग कैटेगरी में दिए जाते हैं। नेक्स्ट है विच एयरपोर्ट हैज़ वॉन द बेस्ट सस्टेनेबल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट अवार्ड। सो ये अवार्ड किसने जीता है न्यू गोवा मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने। नेक्स्ट विच इंडियन अमेरिकन हैज़ बीन ऑनर्ड विद द मार्टिन ल्यूथर किंग ग्रैंड परेड स्पेशल अवार्ड। तो ये अवार्ड जीता है कृष्णा ववीवाला ने। कृष्णा भवीवाला जो हैं ये फाउंडर हैं और प्रेसिडेंट हैं हाउस्टोनियन एंड फाउंडेशन ऑफ इंडियन स्टडीज़ के, ये प्रेसिडेंट भी हैं। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द फर्स्ट डॉक्टर पतंगराव कदम अवार्ड फॉर कंट्रीब्यूशन इन द फाइट अगेंस्ट कोविड-19।
राइट आंसर है आदार पूनावाला। इन्हें पहला कोविड पतंगराव कदम अवार्ड से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंडियन विल बी ऑनर्ड विद द अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप बाय द हार्वर्ड लॉ स्कूल सेंटर। सो बात करते हैं हार्वर्ड लॉ स्कूल सेंटर द्वारा जो वैश्विक नेतृत्व के लिए अवार्ड है किसे दिया जाएगा। तो ये अवार्ड मिलेगा चीफ जस्टिस धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ को। ये करंटली इंडिया के 50th नंबर के चीफ जस्टिस हैं। नेक्स्ट है हु हैज़ बीन सिलेक्टेड फॉर द ओदकुज्जुल अवार्ड 2022 फॉर इस कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज जिसका टाइटल है प्राणवायु। तो प्राणवायु के लिए ओडकुज्जुल पुरस्कार के लिए किसे चुना गया। आंसर इज अंबिका सुंथन मंगड़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु विल बी ऑनर्ड विद द फर्स्ट KR गौरी अम्मा नेशनल अवार्ड 2022। सो पहला ही देखिए ये अवार्ड है, पहला ही एडिशन है तो इम्पॉर्टेंट होगा। और किसने जीता है। डॉक्टर एलिडा गुएरानी। सो ये क्यूबन ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं जो डिसेबिलिटीज़ बच्चे हैं उनको रहने के लिए 2 हाउसेस को ये रन करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन विच स्टेट पुलिस एंटी ड्रग कैंपेन हैज़ बीन सिलेक्टेड फॉर द प्रेस्टिजियस IACP 2022 अवार्ड। सो फ्रेंड्स बात करते हैं अवार्ड जीता है छत्तीसगढ़ की जो पुलिस टीम है उन्होंने ये अवार्ड जीता है। निजात अभियान एक एक्शन और अवेयरनेस कैंपेन है जिसमें स्ट्रिक्ट एक तरीके से जो अवैध नशा होता है ड्रग डीलर्स होते हैं लीगल तरीके से करते हैं उन पर सख्त कार्रवाई के साथ में लोगों को जागरूक भी किया जाएगा ड्रग्स रिहैबिलिटेशन सेंटर्स के बारे में। नेक्स्ट है विच प्लेयर हैज़ वॉन द BBC स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2022 टाइटल। तो फ्रेंड्स यूनाइटेड किंगडम की बेथ मीड को ये टाइटल दिया गया है और कौन से स्पोर्ट्स से ये बिलोंग करती हैं इनका संबंध है फ्रेंड्स फुटबॉल से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच मिशन हैज़ वॉन द डिजिटल इंडिया अवार्ड 2022 फॉर डेटा स्मार्ट सिटी इनिशिएटिव। सो स्मार्ट सिटीज़ मिशन ने जो है वो डिजिटल इंडिया अवार्ड्स 2022 जीता है। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ वॉन द रविंद्रनाथ टैगोर लिटरेरी अवार्ड 2021-22। रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार किसने जीता है। शोभना कुमार, सुदीप सेन, संजॉय के रॉय। इसलिए आंसर हो जाएगा सुटेबल ऑल। क्यों दिया गया है देखिए बात ये अवार्ड तो आर्ट लिटरेचर सोशल में जो कंट्रीब्यूशन रहा है उसी क्षेत्र में कंट्रीब्यूशन के लिए यह अवार्ड दिया गया। नेक्स्ट है हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द 25th श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती नेशनल एक्सीलेंस अवार्ड 2022। तो ये फ्रेंड्स ये अवार्ड किसने जीता है तो फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू जी ने इस अवार्ड को जीता है। अगला क्वेश्चन है विच स्टेट हैज़ वॉन द एग्री बिजनेस अवार्ड 2022 फॉर इट्स आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। कृषि के क्षेत्र में देखिए इनका काफ़ी कंट्रीब्यूशन है जिसके लिए उनको कृषि व्यवसाय पुरस्कार 2022 इन्होंने जीता है और ये जीता है हरियाणा की सरकार ने। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हम यहाँ थे ये नोवेल का नाम है और इसी नोवेल के लिए 31st बिहारी अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है। राइट आंसर इज मधु कंकारिया को। तो फ्रेंड्स मधु कंकारिया को 31st बिहारी अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है हु हैज़ बिकम द फर्स्ट साइंटिस्ट टू रिसीव द एमिनेंट बेले के एशफोर्ड मेडल अवार्ड 2022। बेली के एशफोर्ड मेडल से सम्मानित किया गया है सुभाष बाबू को। इन्हीं ये अवार्ड क्यों दिया गया तो टीवी मेडिसिन के क्षेत्र में जो उनका रिमार्केबल कंट्रीब्यूशन रहा उसी के लिए ये अवार्ड उन्हें दिया गया। अगला क्वेश्चन है विच स्टेट हैज़ वॉन द प्रेस्टिजियस स्कॉच अवार्ड 2022 फॉर लक्ष्मी भंडार योजना। तो फ्रेंड्स लक्ष्मी भंडार योजना के तहत जो प्रेस्टिजियस स्कॉच अवार्ड है जीता है वेस्ट बंगाल की सरकार ने। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द नेशनल लता मंगेशकर अवार्ड 2019-2021। तीनों सालों की बात करें तो देखिए 2019 के लिए अवार्ड मिला है शैलेंद्र सिंह को, 2020 के लिए मिला है आनंद मिलिंद को और 2021 के लिए अवार्ड मिला है कुमार शानू को।
तो तीनों ईयर के आप लोगों से एग्जाम में तो देखिए अलग अलग पूछेंगे। अगला है हु हैज़ वॉन द गार्डियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2022 फॉर द बेस्ट नर्स इन द वर्ल्ड। तो फ्रेंड्स केन्या की एन्ना काबले दुबा ने जो है वो ये अवार्ड जीता है। नेक्स्ट है विच इंडियन फोटोग्राफर्स हैव बीन ऑनर्ड विद द पुलित्जर प्राइज 2022। तो पुलित्जर प्राइज से किन भारतीय फोटोग्राफर को सम्मानित किया गया? आंसर इज अदनान अबीदी, सना इरशाद मट्टू, अमित दवे और दानिश सिद्दीकी। तो फ्रेंड्स इन सभी को पुलित्जर प्राइज से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है हु हैज़ वॉन द वुमेन्स फिक्शन प्राइज 2022 फॉर द नोवेल जिसका नाम है द बुक ऑफ फॉर्म एंड एम्प्टीनेस। इस नोवेल के लिए वुमेन फिक्शन प्राइज किसने जीता है? रूथ ओजेकी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बीन कन्फर्ड विद द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ लद्दाख DPEL आर नगम दस्तन 2022 फॉर सर्विस टू ह्यूमैनिटी। सो मानवता की सेवा के लिए ये अवार्ड किसे मिला है? तो आंसर हो जाएगा दलाई लामा जी को। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बीन कन्फर्ड विद द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ असम स्टेट जिसका नाम है असम वैभव। तो ये असम राज्य का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है और डॉक्टर तपन सैकिया को इस अवार्ड के लिए चुना गया। ये अवार्ड उन्हें मिला है कि कैंसर की जो ट्रीटमेंट है उसमें उसका जो एरिया है उसमें डिस्टिंग्विश कंट्रीब्यूशन देना, यानी एक बहुत बेहतर कंट्रीब्यूशन देना। असम का जो दूसरा हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है जो कि है असम सौरभ, उसमें किस किस को सम्मानित किया गया है? कृष्णा रॉय, गिलबर्टस्टीन संगमा, नयन मोनी साइका, बिनोय कुमार साइकिया और डॉक्टर शशिधर फूकन। तो इन्हें मिला है असम सौरभ पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ वॉन द यूनेस्को पीस प्राइज 2022 फॉर वेलकमिंग रेफ्यूजीज। तो ये अवार्ड मिला है एंजेलिना मर्केल को जो कि फॉर्मर जर्मन चांसलर हैं। नेक्स्ट है रूरल डेवलपमेंट में जो उनके एफर्ट्स रही उस एफर्ट्स के लिए पहला रोहिणी नैयर अवार्ड किसने जीता? सही आंसर है सेत्री किम संगतम ने। सो फ्रेंड्स नागालैंड का जो ईस्टर्न पार्ट है वहाँ पे किसानों के डेवलपमेंट की तरफ जो उन्होंने काम किया है उसके लिए अवार्ड उन्हें दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन द हेडक्वार्टर ऑफ द विच इंडियन इंस्टीट्यूट हैज़ वॉन द ग्रीन बिल्डिंग अवार्ड 2022। ये अवार्ड किसने जीता है या ये अवार्ड को जारी किसने किया है? सिंपल ध्यान रखिएगा, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी फ्रेंड्स भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण। नेक्स्ट है विच इंडियन स्टार्टअप प्रोवाइडिंग सिंपल एग्रीकल्चर सॉल्यूशन हैव रिसीव्ड द प्रेस्टिजियस अर्थशॉट अवार्ड 2022। सो फ्रेंड्स जो अर्थशॉट अवार्ड है ये अवार्ड किसे मिला है? तो खेती को जो है ये अवार्ड दिया गया है। हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द जमनालाल बजाज अवार्ड 2022 फॉर प्रमोटिंग गांधीयन वैल्यूज आउटसाइड इंडिया। भारत के बाहर भी जो गांधी जी के वैल्यूज हैं, मूल्य हैं, उनको बढ़ावा देने के लिए इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है डॉक्टर औरंगत युआन और डॉक्टर वालिद सल्याबी। तो इनका आंसर हो जाएगा बोथ सुटेबल। सो फ्रेंड्स इसमें देखिए अलग कैटेगरी हैं, जैसे कंस्ट्रक्टिव वर्क्स में मिला है नीलेश देसाई को, ये मध्य प्रदेश के हैं। अवार्ड फॉर एप्लीकेशन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी फील्ड की बात करें तो मनसुख भाई प्रजापति को अवार्ड मिला है, गुजरात से जो है वो ये अवार्ड हैं। तो फ्रेंड्स ये अलग अलग कैटेगरी में हमें याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंडियन अमेरिकन जिनको सम्मानित किया गया है प्रेसिडेंशियल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से। तो यूएस के जो प्रेसिडेंट है जो बाइडेन, उन्होंने किस भारतीय अमेरिकी को प्रेसिडेंशियल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो इनका नाम है कृष्णा ववीवाला। अगला क्वेश्चन है विच हैज़ वॉन द बेस्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट अवार्ड एट द विंग्स इंडिया अवार्ड 2022। तो विंग्स इंडिया अवार्ड में जो बेस्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट का अवार्ड है वो बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को दिया गया। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे आज के क्वेश्चंस तो कंप्लीट हो जाते हैं। अब टाइम आता है टेस्ट का। आपको सिंपली इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताने हैं। तो फ्रेंड्स चलिए शुरू करते हैं।
पहला क्वेश्चन है साहित्य अकादमी अवार्ड 2022 हिंदी भाषा में ये जो अवार्ड है वो किसने जीता है। तो सिंपल आपको ऑप्शंस में से बतानी है। अगला क्वेश्चन है एबल प्राइज 2022 से किसे सम्मानित किया गया है। तो फ्रेंड्स ये है आज की हमारी कंप्लीट वीडियो। ये वीडियो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।